क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारा मुस्तकबिल आखिर किस तरफ जा रहा है और जो फैसले तुम आज ले रहे हो क्या वो तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे की तरफ धकेल रहे हैं। आज बहुत से लोग अपने कैरियर के बारे में इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि वो रात को सुकून से सो भी नहीं सकते। बार बार सोचते हैं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मैंने कोई गलती कर दी है, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। हम सब कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन किस रास्ते पर चलने से कामयाबी मिलेगी, यही सबसे बड़ी उलझन बन जाती है और यही उलझन आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से तोड़ देती है। आज की हकीकत ये है कि नौजवान एक तरफ ख़ानदान, दूसरी तरफ अपनी ख्वाहिशात, एक तरफ नौकरी, दूसरी तरफ कारोबार, फिर नाकामी का खौफ, इन सब चीज़ों की वजह से ज़हनी तौर पर रुक जाते हैं। बहुत से लोग फैसला ही नहीं कर पाते और कुछ गलत फैसला लेकर बरसों तक पछताते रहते हैं। सच्ची बात यह है कि कन्फ्यूजन ही कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस्लाम इस मकाम पर हमें एक वाज़ेह रहनुमाई देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तुम कोई फैसला करो तो अल्लाह पर भरोसा करो। सूरह आले इमरान ये आयत हमें सिखाती है कि फ़ैसला सिर्फ जज्बात या दबाव की बुनियाद पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखते हुए लेना चाहिए। इस्लाम हमें बताता है कि किसी अहम फैसले से पहले इस्तिखारा करना, अल्लाह से दुआ मांगना और हलाल तरीके से रिज़्क तलाश करना हमारी जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई किसी काम का इरादा करे तो वो 2 रकत नफल नमाज पढ़े और इस्तिखारा करे। सुनन तिर्मिज़ी ये हदीस हमें सिखाती है कि मुस्तकबिल के फ़ैसले सिर्फ इंसानी अकल से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद के साथ लेने चाहिए। इंसान क्यों नाकाम होता है, उसकी बड़ी वजूहात ये हैं कि वो जज्बात में आकर फ़ैसले करता है, दोस्तों के दबाव की पैरवी करता है, शॉर्टकट तलाश करता है, दुआ के बगैर मंसूबाबंदी करता है और हराम आमदनी को मामूली समझता है। ये गलतियाँ इंसान को आहिस्ता आहिस्ता गलत रास्ते पर ले जाती हैं और बाद में पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। हकीकी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हुए ऐसे काम मुंतखब कर लेते हैं जिनमें हलाल और हराम का फ़र्क भी बाकी नहीं रहता, और कुछ लोग दूसरों की बातें सुनकर अपने ख्वाब खुद तबाह कर देते हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई कामयाबी दिखाता है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे की तकलीफ कोई नहीं देखता, जिसकी वजह से नौजवान गलत मुवाजना करते हैं और अपनी ज़िंदगी को गलत अंदाज में जांचते हैं। इस सूरत हाल में इस्लाम हमें एक खूबसूरत हल देता है। सबसे पहले नीयत दुरुस्त करना, फिर अपनी सलाहियत के मुताबिक मंसूबा बंदी करना, हलाल उस्कल सीखना, सब्र करना और आखिर में अल्लाह पर भरोसा करना, क्योंकि कामयाबी सिर्फ मंसूबा बंदी का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई एक नेमत है। कामयाबी का असल फार्मूला नीयत, कोशिश, दुआ और तवक्कुल है। तुम मंसूबा बंदी ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन भरोसा ऐसे करो जैसे सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। आखिर में बात यह है कि क्या तुम वाकई अपनी ख्वाहिशात के रास्ते पर चल रहे हो या अल्लाह के दिखाए हुए सही रास्ते पर हो। अगर आज तुम सही सिमत का इंतखाब कर लो तो तुम्हारा पूरा मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही फैसला करो कि अपनी ज़िंदगी को सिर्फ दुनियावी कामयाबी के लिए नहीं बल्कि हलाल, सुकून और अल्लाह की रज़ा की तरफ ले जाना है, क्योंकि असल कामयाबी वही है जहां दुनिया और आखिरत दोनों खूबसूरत हों। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हम आज के कैरियर कन्फ्यूजन के असल हल के लिए इस्लाम को काफ़ी अहमियत दे रहे हैं या सिर्फ दुनिया के दबाव में आकर फैसले कर रहे हैं?